नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट अपने मार्क से संतुष्ट नहीं हो तो आज तक जमा करें स्क्रूटनी के आवेदन। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी अगर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी को प्रति विषय 450 रूपए व इंटर के परीक्षार्थी को 750 रूपए शुल्क जमा करना होगा। स्टूडेंट आज तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बताते चले कि कोरोना के कारण 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरण में हुई थी। परीक्षार्थी केवल दूसरे चरण की कॉपी की स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। जैक द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्क्रूटनी में मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। स्क्रूटनी में अगर कोई प्रश्न बिना मूल्यांकन का रह गया हो तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्क्रूटनी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इस विस्तृत जानकारी में जैक ने कहा है कि अंकों का योग सही नहीं होने पर उसमें सुधार किया जाएगा। अंदर के पृष्ठ में किसी प्रश्न के लिए दिया गया अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं हो तो उसके अंकित करते हुए फिर से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समर्थन जुटाने के लिए यशवंत सिन्हा आएंगे झारखंड। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की मुहिम के तहत 16 जुलाई को गृह राज्य झारखंड आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राज्य के 64% वोटों को अपने पक्ष में कर चुकी है। राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कुल वोटों का मूल्य 28,256 है। सब कुछ पार्टियों के सार्वजनिक स्टैंड के मुताबिक हुआ तो ये तय है कि इसमें से 22,808 मूल्य के वोट मुर्मू के पक्ष में जाएंगे। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को झारखंड से कांग्रेस के 2 सांसदों और 17 विधायकों के मत मिलते दिख रहे हैं। इनके मतों की कुल वैल्यू 4,392 बैठ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शुरू हुआ फ्री बूस्टर डोज का अभियान। रांची के 50 सेंटर में मिल रही वैक्सीन। केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के आलोक में 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक फ्री बूस्टर डोज देने का अभियान झारखंड में भी शुरू हो गया है। फ्री बूस्टर डोज देने का यह अभियान कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे देश भर में शुरू किया गया है। राजधानी रांची के शहरी इलाकों में कोरोना टीकाकरण केंद्रों के नोडल अधिकारी डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह ने बताया है कि 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज मुफ्त दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आसमान से बरसी मौत। पेड़ के नीचे खड़े 2 लोगों ने वज्रपात से तोड़ा दम, 1 घायल। झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेठई डांगर थाना इलाके के कसडेगा में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज आंधी बारिश होने पर इससे बचने के लिए ये तीनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए। तीनों को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट में 55 प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति मिल गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। कार्मिक के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य पुरानी पेंशन योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे। झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। राज्य में कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में अब विभाग की जगह विश्वविद्यालय को एक यूनिट बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में अब आएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीआईटी मेसरा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। बीआईटी मेसरा का 2 दिवसीय स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ। पहले दिन रंग बिरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे दिन स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों की काफी प्रशंसा की। रांची के बीआईटी मेसरा ने अपना 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह मनाया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि बीआईटी मेसरा राज्य के अग्रणी और
सबसे पुराने तकनीक संस्थानों में से एक है। यह संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस संस्थान के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों ने देश और समाज के विकास में अहम योगदान दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकार बदलने की अटकलें, बीजेपी संग जाकर कम होगी हेमंत सोरेन की मुश्किलें। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर जो दांव खेला, उससे कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। झारखंड भी इनमें से एक है। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष को बड़ा झटका देते हुए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पहले राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह सत्ताधारी गठबंधन में दरार पैदा हुई है, उसके बाद जल्द ही यहां सरकार बदलने की अटकलें लग रही है। पिछले दिनों झारखंड को 16,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन के बीच जिस तरह मधुरता दिखी, उसे भी संकेत माना जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जांच एजेंसियों का फंदा कसा हुआ है। दबी जुबान में कांग्रेस के कुछ नेता यह कहते हैं कि सोरेन बीजेपी के साथ जाकर जांच एजेंसियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक पर बैन, जागरूकता फैलाने के बजाय जुर्माना वसूलने की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम। रांची नगर निगम प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। रांची नगर निगम ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए कड़ाई शुरू कर दी है। शुक्रवार से निगम ने अभियान की शुरुआत की है। अब प्लास्टिक के थैले में सामान लेकर चलने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, बैनर, छोटे बड़े झंडे, पोस्टर, सजावट सहित अन्य सामग्री बेचने, भंडारण करने और घर में रखने पर पकड़े जाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने कहा है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के बाद अब निगम अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या, 24 घंटे में मिले इतने नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 14 जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,482 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 38 लोगों की मृत्यु हुई है। झारखंड राज्य में भी कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। झारखंड सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नए आदेश भी जारी किए हैं। पिछले 24 घंटे में एक साथ 190 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अवैध खनन, ईडी ने 11.88 करोड़ रुपए किए जब्त। सीएम सोरेन के सहयोगी ने कहा संपत्ति का है पूरा हिसाब। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि उसने झारखंड में अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य के बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। यह कार्रवाई 8 जुलाई को राज्य के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बढ़रवा में कम से कम 19 स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई है। ईडी ने उस वक्त कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की नकदी जब्त की थी। ईडी ने एक बयान में कहा कि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए की नकदी अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ के कई स्कूलों में नहीं होती हाथ जोड़कर प्रार्थना। पाकुड़ जिले के कई सरकारी विद्यालयों में सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कुछ विद्यालयों में शिक्षक की अपनी मर्जी से विद्यालय का संचालन होता है। उन्हें सरकारी नियम कानून से कोई मतलब नहीं होता। जामताड़ा की तरह यहाँ के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के कई विद्यालयों में कक्षा शुरू होने के पहले प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होता है। इसकी अनदेखी कर बच्चों को संकीर्ण मानसिकता का बनाया जा रहा है। कुछ विद्यालयों में बच्चे प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इस दौरान हाथ नहीं जोड़ते। यह हकीकत शुक्रवार को कुछ विद्यालयों की पड़ताल के बाद सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर कांग्रेस के साथ नहीं होगा मतभेद। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बिस्ट से मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात को मिथिलेश ठाकुर ने औपचारिक बताया। उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने मंत्रालय के विकास कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर अपनी बात रखी। राज्यपाल रमेश बिस्ट से मुलाकात के बाद पेयजल स्वच्छता मंत्री
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा क्षेत्र में एक मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसका नामकरण पूर्व स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय और अमित कुमार घोष नाम देने का सुझाव दिया गया है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने जेएमएम के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा पर कहा कि कांग्रेस से उनका गठबंधन राज्य में सरकार चलाने को लेकर है। सरकार चलाने में हम साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन किसे देना है उनकी हमारी पार्टी का निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात कही गई है। ऐसे में उनकी पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यह फैसला लिया है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाएगा और यह फैसला अभी विधायकों के लिए सर्वमान्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पुरानी पेंशन लागू करने का कैबिनेट ने लिया फैसला, बनेगी एसओपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि टाना भगत परिवारों को वस्त्र के लिए प्रति वर्ष 2 बार 4-4 हजार रूपए दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला लिया गया है। विकास आयुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी में विकास आयुक्त के अलावा प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे। झारखंड राज्य के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 तक पूरी हुई हो मगर नियुक्ति बाद में हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी बरी। एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस का था मामला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोनों को ये राहत रांची सिविल कोर्ट से मिली है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी पर खनन कार्य में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन करने का केस चल रहा था। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी किया है। दरअसल हजारीबाग जिला में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ योगेंद्र साव और निर्मला देवी अपने समर्थकों के साथ 16 सितंबर 2016 से कफन सत्याग्रह कर रहे थे। उस दौरान एनटीपीसी के खनन स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर निजी वाहन को खड़ा कर जानबूझकर सड़क जाम कर दिया गया था, जिससे खनन कार्य बाधित हो गया था। इसे लेकर योगेंद्र साव और निर्मला देवी के खिलाफ बड़कागांव थाना में कांड संख्या 225/16 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में नुपुर शर्मा के समर्थक को जान से मारने की धमकी, कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक समर्थक को जान से मारने की धमकी दी गई है। शुक्रवार को मामला उजागर होने पर हिंदू संगठनों ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, कुंदन केसरी और अनूप यादव ने बेंगाबाद थाना को आवेदन देकर विकास राणा को धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि विकास राणा ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को दिए आवेदन में जान बचाने की गुहार लगाई है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर अब उन्हें मोबाइल पर गला काटकर हत्या करने की लगातार धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, फोन पर धमकी देने वाले ने विकास राणा को जयपुर के कन्हैया और अमरावती के उमेश कोल्हे के तर्ज पर अंजाम भुगतने की बात कह रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्राइवेट जॉब के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, सीएम हेमंत सोरेन देंगे ऑफर लेटर। झारखंड में प्राइवेट जॉब के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर देंगे जिनकी ज्वाइनिंग निजी क्षेत्र में हुई है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि रोजगार मेला नहीं, सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह को आयोजित किया जाएगा। श्रम नियोजन के अनुसार सभी जिलों में भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद युवाओं को चुनकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं विभाग के सचिव प्रवीण टोपो का कहना है कि कार्यक्रम रोजगार मेला नहीं है, बल्कि पूर्व चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम है। इस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।